कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी के साथ हमारा आज रीजनिंग DSSB के PYQ का प्रैक्टिस सेट 2 रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट कल हमने 1 किया था। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ पे आपको सारे इसके वीडियोज मिल जाएंगी DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक, तो भाई ये क्वेश्चंस हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि रीजनिंग में बच्चों को बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी बच्चे वार्डर का एग्जाम दे के आए हैं, मैटर्न का एग्जाम दे के आए हैं, वो रीजनिंग से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उनका इंग्लिश और हिंदी छूट जा रहा है। तो आगे और भी एग्जाम है आपके DSSB के, तो ये उन सबको कोप अप करने के लिए है। अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू रखते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ भाई मैं किसी भी चीज़ की। अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो बिल्कुल मैं इसकी आपसे गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आप अपना मात्र 25 से 27 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे। और हो सकता है या तो फुल स्कोर कर लें या 1 या 2 नंबर कटेंगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं तो आप अपना 25-27 मिनट में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन कंप्लीट करके अपने बाकी सब्जेक्ट पे आप टाइम दे सकते हैं। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं अपने सेशन को। और जिसने पहला सेशन नहीं देखा वो जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। चलो आओ भाई, ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, इनमें इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। बस हमें सिर्फ लास्ट की चीज़ें पढ़नी होती हैं। ये जो लास्ट में जो चीज़ें लिखी है ना, इतनी बस। देखो इसमें क्या लिखा है, वॉट विल बी द रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाइएस्ट नंबर इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर। अब हमें पहले तो देखना हाईएस्ट नंबर कौन सा है इनमें से। 978 सबसे बड़ा नंबर ये है 978, और लोवेस्ट नंबर क्या है 231। अब इसका थर्ड डिजिट हम कैसे पता करेंगे? इन्होंने वैसे लिख रखा है कि अगर 697 है तो पहला डिजिट 6 है, सेकंड 9 और थर्ड 7। तो थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर क्या है? ये उसका थर्ड डिजिट है 8। और सेकंड डिजिट ऑफ लोवेस्ट नंबर है ये, इसका सेकंड है 3। क्या पूछा है इनका? हमसे हमसे पूछा है इनका एडेड, तो आंसर आ जाएगा आपका 11। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसी ही रीजनिंग आती है भाई आपकी DSSB में, सारे एग्जाम में सेम रीजनिंग आती है। अब ये देखो ABCD वाला क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ABCD याद मैं नहीं सलाह देता कि आप ABCD याद करो। इससे अच्छा है आप अपना पहले पेज पे ABCD लिख लो। ये जैसे हमने ABCD लिख ली, आप एक बार ABCD लिख लोगे भाई, उससे आपका पूरी रीजनिंग सॉल्व हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं, हमें हमें बताना है डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इन चारों में से हमें डज नॉट बिलोंग बताना है, मतलब ऑड वन आउट बताना है। तो पहले हम देखेंगे HEM, H से 2 पीछे जा रहा है E, R से O, R से 2 पीछे O, ठीक है। L से I, L से 2 पीछे I, ठीक है। P से M, P से 2 पीछे M, ठीक है। ये तो सब में ही फॉलो हो रहा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट E से M, E से M 2 2 4 5 6 7 के बाद M है। O से V 2 2 4 5 6, ये 6 के बाद ही V है। अब I से P देखना है हमें, 2 2 4 5 6, ये भी I के बाद P 6 के बाद है। M से T 2 2 4 5 6, तो भाई ये सेकंड लेटर सबके 6 के बाद है, बस पहले में ही 7 के बाद है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई ऐसे ABCD लिख के आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लोगे, बस आपको एक बार ABCD लिखनी होगी अपने पेज के ऊपर। अब देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट क्या है। ऑल बटन्स आर क्लिप, ऑल बटन्स आर क्लिप, ऐसे भाई इसकी ये बनती है। नो क्लिप इज डॉल, कोई क्लिप डॉल नहीं है। तो इसने क्या बोला है, सम डॉल्स आर टाइज। अच्छा, टाइज की भी तो बात हुई है। ऑल टाइज आर क्लिप, ऑल टाइज आर क्लिप कहाँ है हमारी? ऑल बटन्स आर क्लिप, ऑल टाइज आर क्लिप, तो आपकी टाइज भी भाई इधर ही बनेगी। ठीक, आपकी टाइज भी इधर ही बनेगी, क्योंकि सारी टाइज क्लिप में है तो क्लिप के अंदर ही टाई बनेगी। अब देखते हैं सम डॉल्स आर टाई, सम डॉल्स आर टाई, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। नो बटन्स आर डॉल, नो बटन्स, बटन ये है, कोई बटन डॉल नहीं है, नहीं ये भी ठीक है। नो नो डॉल्स आर टाई, नो डॉल्स आर टाई, ये भी ठीक है। नो बटन्स आर डॉल, ये भी ठीक है। तो आपका बोथ कंक्लूजन ट्रू हो जाएंगी। 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन सिर्फ DSSB में आते हैं और ये आपके कहीं नहीं आते। अब इन्हें देखते हैं हम ये कैसे होंगे। ये भी आपका ABCD वाला क्वेश्चन है, पहले ABCD लिख लो। अब देखो,
अब हमें ये देखना होता है कि इन्होंने हैश की कुछ वैल्यू दी हुई है चारों में, अब हमें हैश की वैल्यू देखनी होती है। तो एल से अगर हम एन जाएं, एल से एन जाएं तो एक छोड़ के एन आ गया। अब हम इससे चलेंगे, हमें पता चल गया कि एक डिजिट छोड़ के है क्योंकि सब में ही एल है। तो अब हम पी से एक पीछे जाएंगे, पी से एक पीछे है एन, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, चारों में एन है। एम से एक पीछे है के, तो एल एन नो यहाँ नहीं है, एल एन के ये ठीक होगा, ये ठीक हो सकता है, ये भी गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन 2 या 3 में से कोई ठीक हो सकता है। अब हमें जो चीज़ इसमें फॉलो हो रही है एक पीछे जाने की, वो हमें यहाँ से एक आगे जाना है। ठीक, पी से एक हम आगे जाएंगे, आएगा आर, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है। तो सेकंड को देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ओ को देखेंगे, ओ से क्यू, ओ से क्यू, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब इसमें हमें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा, इसमें भी हमारी ABCD यूज होगी। चलो, के, सबसे पहले इसको देखेंगे हम, SQON, एम, SQOM, एम से के बाद आएगा के, तो यहाँ पे तो आएगा भाई के। ठीक, ये दोनों तो हमारे होंगे नहीं, के वाला होगा। के बाद एन, एन दोनों में है तो इसको मत देखो, डायरेक्ट नंबर को देखो। 21 से 30 9 प्लस, 30 से 39 9 प्लस, इसमें 9 प्लस और इसमें हम 9 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 57। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो, अब इसमें हमें बताना है ऑड वन आउट। उसमें हमें कैसे पता चला ऑड वन आउट बताना है, क्योंकि ये देखो ऑपरेशन 1 and 3 इज नॉट अलाउड, ऐसे करके आपको बताना है पेयर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इसमें हमें ऑड वन आउट बताना है। और ये सीरीज कैसी है, 4 3 2 6। अब अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर इसका उल्टा है, 6 2 3 4, 3 6 7 9 9 7 6 3, ये भी ठीक है। 1 2 3 4 4 3 2 1, ये भी ठीक है। 9 1 2 3 3 1, 3 के बाद 2 होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है। चलो, हमें बताना है नेक्स्ट क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो इसमें क्या सीरीज फॉलो हो रही है, +13 +13 +13 +13। बहुत आसानी से आप 82 +13 करके 69 में +13 करके आप 82 ले आएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें ठीक होगा। अब हम इसमें बताना है नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, मतलब ऑड वन आउट करना है। इसमें 4 एक जैसे होंगे। अब इसमें आपको देखते ही समझ आएगा कि 21 का स्क्वायर 121, 27 का स्क्वायर 729, 13 का स्क्वायर 169, ए का 7 का स्क्वायर 49 होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, खत्म करो कहानी। चलो आगे भाई, कॉपी पेन लेके बैठना, मैं शुरू में बताना भूल गया, कॉपी पेन लेके बैठना और मेरे कराने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक, चलो अब इसमें देखते हैं हम क्या फॉलो हो रहा है। इसमें भी हमें ऑड वन आउट ही बताना होगा। जब ये चारों एक जैसे आते हैं तो हमें ऑड वन आउट ही बताना होता है। अब इसमें पहले हम पैटर्न देख लेते हैं क्या है। ये देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, पैटर्न हमें समझ आ गया। 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, पहला बिल्कुल सही होगा। एक बार आपकी तसल्ली के लिए बाकी दिखा दूं, 9 2 जा 16 नहीं होता, 9 2 जा 18 होता है, पर 18 2 जा 36 होता है, 17 2 जा 14 होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक। चलो आगे भाई, यही थोड़ी थोड़ी सी DSSS में रीजनिंग आती है, बस इसकी लैंग्वेज SSC से अलग होती है, इसलिए बच्चों को ये करने में दिक्कत होती है बस, और कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। अब ये क्वेश्चन भी सिर्फ DSSS में आता है, SSC में नहीं आता। इफ 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, इनको करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप ये नंबर लिख लो, 1 5 4 7 8 3 6। 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट, तो ऑड ये है, 1 जोड़ दो, 1 जोड़ो, 1 + 1 कितना हो गया ये, 2 6 8 4। एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन, इसमें से 2 माइनस करेंगे, 2 2 - 6 2 - 4। अब इसमें देखते हैं पूछा क्या है। हाउ मैनी डिजिट विल अपीयर मोर देन वंस, मतलब जो एक से बार आए हों इन द न्यू नंबर। ठीक है, एक तो 2 है एक से बार, एक से ज़्यादा से बार 6 है और 4 है, तो टोटल 3 है हमारे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन तो एसएससी में भी आते हैं, तो ये तो आपको आते ही होंगे। ए प्लस तो 10, ए की वैल्यू दे रखी है +30, डी की वैल्यू दे रखी है -6, बी की वैल्यू है आपकी -2, सी की वैल्यू है आपकी /3। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के तहत सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, माइनस फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6, फिर हम प्लस करेंगे तो बोर्ड मास के तहत पहले ऐड करेंगे 15 में से 6 गएंगे तो आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉरी ये थोड़ा सा वहां चला गया। चलो ऑप्शन नंबर 2 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ जा रहा है भाई तू? चलो 9। अब ये फिर से ही एक्स जेड वाला क्वेश्चन आ गया, तो उसके लिए पहले हमें ABCD लिखनी होगी। ये हमने लिख ली ABCD। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप तो पेन पेपर पे करोगे तो आप अपना ऊपर ही देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें हमें पता करना है x और y की वैल्यू। तो x का स्क्वायर 7 to 89 तो ठीक होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। पर अगर हम फर्स्ट में y की वैल्यू देखें तो 441 है और 23 का स्क्वायर ये होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे आगे। 25 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये भी नहीं होता, 23 का स्क्वायर 196 नहीं होता। अब थर्ड ऑप्शन में अगर हम देखें तो अगर इसमें से हम -10 कर ले, क्योंकि जो 289 है ये 17 का स्क्वायर है, अगर इसमें से हम माइनस कर लें तो ये 17 आ जाएगा, है ना। और ये जो 169 है ये 13 का स्क्वायर है, तो इसमें से अगर हम -10 कर लें तो ये 13 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 17 का स्क्वायर 289। तो हमें ऑप्शन में से 10 माइनस करके देखना था बस। और इनके लिए भाई आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए रीजनिंग करने के लिए। ठीक, चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हमें पहले तो पैटर्न देखना पड़ेगा क्या फॉलो हो रहा है। 110 में से 104 गए -6, इसमें से गए -12, इसमें से गए -18। भाई हो गया, पैटर्न समझ आ गया। -6 -12 -18, -6 -12 -18 -24। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा -30 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, 50 में से 30 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो खत्म, इतने ही क्वेश्चन थे भाई आज के हमारे सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ समझ ना आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 12-13 मिनट की वीडियो है। पर हाँ, अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हो तो भाई आपके बहुत आसानी से DSSB की रीजनिंग में फुल स्कोर आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस आप इस जब तक आपका DSSB का जो भी एग्ज़ाम है जब तक वो फॉलो नहीं हो जाता, मतलब जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, आप इस सीरीज़ को फॉलो करें। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका या तो फुल या मैक्सिमम आपके 1-2 नंबर कटेगा और 20-25 मिनट में भी आप कर लेंगे। क्योंकि मैं अपना बताऊँ, मैंने बॉर्डर का एग्ज़ाम दिया था देखने के लिए, तो मैंने भाई 22 मिनट में मात्र उसकी रीजनिंग ख़त्म कर दी थी, मात्र 22 मिनट में, जिसमें कि 40 क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप देख लो कितनी जल्दी मैंने वो सारे क्वेश्चन किए होंगे। और अगर स्कोर आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, मेरा स्कोर या तो 39 होगा या तो 40 होगा, बस इससे नीचे स्कोर मेरा नहीं होगा। ठीक, तो चलो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं। अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो भाई बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपसे बात करने की जितनी जल्दी से जल्दी कोशिश हो सकेगी मैं करूँगा। ठीक, जय हिंद भाई।